सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह सुबह आप जो चाय की चुस्की ले रहे हैं वो सिर्फ एक पत्ती नहीं बल्कि साइंस और पसीने का एक ऐसा मिश्रण है जिसे फैक्ट्री के अंदर काला सोना कहा जाता है। लेकिन क्या ये सोना वाकई उतना ही शुद्ध है जितना पैकेट पर छपा होता है? सवाल ये नहीं है कि आप कौन सी ब्रांड की चाय पी रहे हैं, सवाल ये है कि उस 100 ग्राम के पैकेट तक पहुंचने के लिए क्या होता है। एक हरी पत्ती को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आज इस वीडियो का मकसद किसी ब्रांड का प्रचार करना नहीं है, बल्कि उस पर्दे को हटाना है जिसके पीछे चाय का सबसे बड़ा सच छुपा है। अक्सर लोग समझते हैं कि बागान से पत्ती टूटी और चाय बन गई, लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। फैक्ट्री के गेट के अंदर कदम रखते ही कुदरत का ये तोहफा मशीनों के चक्रव्यूह में फंस जाता है, जहां तापमान, दबाव और रगड़ मिलकर आपकी चाय का स्वाद तय करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आप चाय को महसूस करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि चाय की धूल और पत्ती में असली फर्क क्या है और वो कौन सा अंतर है जो आपकी सेहत पर सीधा असर डालता है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताइए कि आप चाय के शौकीन हैं या कॉफी के, कि हमारी आवाज उस शहर तक पहुंच रही है या नहीं जहां आज सुबह भी चाय की खुशबू फैली थी। और भारत के किस कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमें भी तो पता चले। और अगर आप फैक्ट्री की ऐसी जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, यहाँ अनुभव मिलता है। चलिए अब चलते हैं असम और पश्चिम बंगाल, जहां से ये पूरा सफर शुरू होता है। चाय की शुरुआत होती है कलम से। इसे कैमेलिया सिनेंसिस कहा जाता है। हर सुबह हजारों महिलाएं अपनी पीठ पर टोकरी लादकर इन बागानों में उतरती हैं। यहीं से चाय का असली सफर शुरू होता है। नियम बहुत सख्त है, सिर्फ ऊपर की 2 पत्तियां और 1 कली। इससे नीचे की पत्ती स्वाद बिगाड़ देती है। अगर नीचे की सख्त पत्ती टूट गई तो चाय कड़वी और खराब हो जाएगी। इन पत्तियों को ट्रक में लादकर फैक्ट्री भेजा जाता है। देरी हुई तो क्वालिटी गिरने लगती है। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले होता है वेटमेंट। यहीं से प्रोसेस की घड़ी चालू होती है। अब शुरू होता है पहला बड़ा प्रोसेस, विदरिंग। पत्तियां फैक्ट्री की पहली मंजिल पर फैलाई जाती हैं। नीचे से गर्म और ठंडी हवा का प्रेशर दिया जाता है। यही हवा पत्तियों को अगली हालत में ले जाती है। पत्ती के अंदर 75% पानी होता है। इसे घटाकर 35% तक लाया जाता है। ज्यादा पानी रहा तो चाय सड़ जाएगी, ज्यादा सूखी तो दाना नहीं बनेगा। ये प्रोसेस 12 से 18 घंटे चलता है। जिसे आप मिनटों में उबालते हैं, उसे आधा दिन सुखाया जाता है। अब आती है वो मशीन जो चाय को उसकी शक्ल देती है। इसे कहते हैं CTC मशीन। पत्तियां कटती हैं, फाड़ी जाती हैं और मोड़ी जाती हैं। यहीं से असली एक्सट्रैक्ट बाहर आता है। मशीनों का शोर इतना तेज होता है कि अपनी आवाज तक सुनाई नहीं देती। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन चाय के साथ रिएक्ट करती है। जैसे कटा हुआ सेब लाल होता है, वैसे ही चाय का रंग बदलने लगता है। टी मास्टर सिर्फ सूंघकर बता देता है ऑक्सीडेशन पूरा हुआ या नहीं। अब चाय 100 से 120 डिग्री की गर्मी से गुजरती है। पानी उड़ जाता है, दाना काला और कड़क बनता है। खुशबू इतनी तेज होती है कि दूर से पता चल जाता है चाय बन रही है। अब चाय को अलग अलग साइज में छांटा जाता है। यही तय होता है उसकी कीमत। बड़े दाने प्रीमियम होते हैं। सबसे बारीक हिस्सा कहलाता है डस्ट। पैकिंग से पहले चाय का इम्तिहान होता है। ब्रिस्कनेस और खुशबू चेक की जाती है। इसके बाद चाय बोरों में भरी जाती है। यहीं से ब्रांड तक पहुंचती है। अब चाय पैकिंग सेक्शन में पहुंच चुकी है। यहीं से इसका बाजार तक का सफर शुरू होता है। हर पैकेट में तय मात्रा भरी जाती है। यहाँ 1 ग्राम की भी गलती नहीं होती। पैक होते ही इसे सील किया जाता है। तारीफ और बैच नंबर
हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। हर बैच में से कुछ पैकेट जांच के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि गलती यहां माफ नहीं होती। छोटे पैकेट बड़े डिब्बों में जाते हैं। अब चाय थोक में सफर के लिए तैयार है। ये डिब्बे गोदाम में रखे जाते हैं। यहां से देश भर में सप्लाई होती है। डिब्बे ट्रकों में लादे जाते हैं। अब चाय फैक्ट्री से बाहर निकल रही है। हजारों किलोमीटर का सफर तय होता है ताकि ये चाय आपके शहर तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कप में चाय छाने तो उन हजारों हाथों को याद कीजिएगा, और उन भारी मशीनों को भी जिन्होंने इस एक प्याली के लिए दिन रात एक कर दिया। ये सिर्फ चाय नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है। अगर आपको ये डीप फैक्ट्री टूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली फैक्ट्री कौन सी होनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं बिस्किट कैसे बनते हैं या फिर लोहे के सरिये? कमेंट में लिखिए और हां, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनदेखी सच्चाई के साथ।